हाँ, तो वही है कि जो क्लू है, प्रेम को हम कैसे अपने अंदर धारण करें. शांति को तो पुकारते हैं तो शांति आ जाती है, तो लेकिन वो भी अगर हमारे अंदर आना एक बात है, टिकना दूसरी बात है. आपने किसी को बुला लिया, प्रेम को लोग बुलाते, शांति को बुलाते हैं, शांति आती है पर टिकती नहीं है. क्यों? हमने साथ ही उन चीज़ों को भी अपने अंदर बुलाया हुआ है जो डिस्टर्ब करेंगे. अब एक इसको ऐसे लीजिए कि कोई शांति प्रिय व्यक्ति है जिसके आने मात्र से शांति विकीर्ण होती है, लेकिन वो एक घर में चला गया जहाँ कहीं लाउड नॉइज हो रहा है, म्यूजिक चल रहा है, बच्चे भी उछल कूद कर रहे हैं. नहीं, बच्चे उछल कूद करना कोई बुरी बात नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ कि खूब घर में अव्यवस्था है, तो वो आएगा क्योंकि वो दिव्य गुण संपन्न व्यक्ति है, लेकिन वो चला जाएगा थोड़ी देर में क्योंकि घर का वातावरण उसके कंड्यूसिव नहीं है. तो दोनों लेवल्स पर हमको काम करना है, आह्वान भी करना है और साथ ही हमको यहाँ भूमि भी तैयार करनी है. अब अगर आप वैदिक ऋषियों का योग देखें तो वो बहुत जोर देते थे कि भूमि कैसे तैयार करनी है, ब्रिक को 3 लेयर में डाल के पूरा अग्नि को जलाना है. तो जो कंटेक्स्ट है ना कि शांति को बुलाने से शांति आ जाना, वो जो माँ ने बताया है, एक तो वो एक साधक को एक कंटेक्स्ट में बताया है, परंतु ये सच है कि शांति को पुकारने से शांति कम्स, क्योंकि उसका पहले वो उसी को आना है. शी इज़ द फर्स्ट जो बेस बनाती है हमारे अंदर. लेकिन शांति के साथ समता, विशालता, ये सब जरूरी है. संकीर्ण हृदय में प्रेम नहीं आ सकता है. हृदय के अंदर अगर कलुष है, ये वो कहते हैं ना कि ये सब जो डिसेप्शन करने का कि बाहर कुछ और है अंदर कुछ और चल रहा है, लिमिटेड मूवमेंट्स हैं जिसमें लाभ लेने का चेष्टा कर रहा है व्यक्ति, कुछ और का मतलब डिसीव कर रहा है कि हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा. ये जो सोच है जहाँ सेल्फिशनेस है, जहाँ हमारे अंदर डिज़ायर्स हैं इस प्रकार की कि वन वांट्स टू जस्ट हैव वंस ओन पाउंड ऑफ फ्लैश, यानी मेरा क्या लाभ होगा, और हर लेवल पे, फिजिकल, वाइटल, मेंटल, हर लेवल पे मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या सुख मिलेगा, मुझे क्या प्लेजर इससे मिलेगा, मेरा इसमें इंटरेस्ट कहाँ है. ये सब जब प्रेम आ रहा होता है, देखता है, कहते हैं तुम अभी योग्य नहीं हो हमारे. क्यों? क्योंकि अगर वो आ गया तो अव्यवस्था हो जाएगी. फैक्ट ये है, क्योंकि वो इतनी बड़ी शक्ति है, वो तो आके सीधा रूपांतरण टच करेगी पार्ट को. तो आदमी, माँ कहती है कि ये प्रश्न माँ से किसी ने पूछा था कि डिवाइन लव सबसे बड़ी शक्ति है तो वो क्यों नहीं आ जाती है और काम करने, फिर बुलाने की भी क्या जरूरत है. माँ कहती है बिकॉज इट इज द हाईएस्ट पावर, सम डिग्री ऑफ प्रिपरेशन इज नीडेड. कहती है कि यदि हम तैयार नहीं है, इफ वी आर नॉट रेडी टू रिसीव इट, इफ इट कम्स. एक जगह तो वो कहती हैं कि इफ द डिवाइन लव केम इन इट्स ओरिजिनल प्योरिटी, द वर्ल्ड विल गो टू ब्लेजेस. इतनी प्रचंड अग्नि की वो समाप्त हो जाएगा. तो इसलिए एक तैयारी चाहिए. और एक दृष्टि से देखें तो सारा जीवन, सारा पीड़ा कष्ट, ये उस प्रेम को ही प्राप्त करने की तैयारी है. एक दृष्टि से अगर हम देखें, ये आता है, कई उसमें उल्लेख आता है, सावित्री में भी आता है, जब वो मृत्यु रूपांतरित होती है, उसकी जगह जो सुप्रामेंटल गॉडेड हैं वो प्रकट होते हैं. तो शेरविन कहते हैं कि उनको देख के मुखमंडल को ऐसा प्रतीत होता है कि ऑल सफरिंग वॉज इट्स इजी प्राइज. लगता है कि ओ इतनी हमें बस पीड़ा हुई और ये मिल गए, लेकिन जब तक मिलते नहीं है तो ओ भगवान, हमारे जीवन में कितना कष्ट है. तो ये जो हमारी नैरोनेस है, पॉजिटिवनेस है, जेलसीज हैं. आप छोड़िए ह्यूमन लव की बात कीजिए. स्वामी विवेकानंद कितना सुंदर दृष्टांत देते हैं. वो बताते हैं कि किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि प्रेम क्या है, तो अपने हथेली को ऐसे कर रख देते हैं, कहते हैं इस पर एक बूंद पानी डाल दो. तो पानी डाल दिया, कहते हैं ये प्रेम है. कहते हैं इसका क्या अर्थ हुआ. उन्होंने मुट्ठी बंद की, कहा पानी कहाँ है, सब चला गया. तो अगर ये खुला हुआ वाइडनेस, उसमें प्रेम आता है. आपने उसको बंद करने की चेष्टा की तो वो खत्म हो जाएगा. ये प्रेम का स्वभाव है. तो जो हम बार बार एम्फेसिस क्या पढ़ रहे हैं सावित्री में, वाइडनेस, गिविंग, जो देने वाले लोग हैं उनके अंदर प्रेम आता है. जो पाना चाहते हैं उनके अंदर नहीं आता है, क्योंकि प्रेम तो पाना चाहता ही नहीं है. एक जगह माँ कहती हैं कि दे स्पीक अबाउट द राइट्स ऑफ लव. दे स्पीक अबाउट द राइट्स ऑफ लव. मेरा अधिकार, मेरा अधिकार. बट द ओनली राइट ऑफ लव इज टू गिव इट सेल्फ.
तो पहली चीज है विशालता, कोई संकीर्णता के साथ प्रेम नहीं हो सकता, यानी वो गंदा पानी हो जाएगा। दूसरी चीज है देने का भाव। तीसरी चीज है देने का भाव लेकिन बिना किसी अपेक्षा के। ये नहीं, बहुत लोग हैं संसार में, जनरस लोग हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, एल्ट्रुइस्ट हैं, देते हैं, भैया हमारे नाम का पत्थर लगवा देना। आपको याद है ना, हमने दिया था 2000 रुपया इलेक्शन के पहले, देते हैं पर ठप्पा मार देना हमारे निशान पर। ये जो भाव है ये देना नहीं है। ये तो एक जगह शेरविंद, एक पोयम है शेरविंद की कुछ ऑन लव, वी शुड रीड समडे। सीरीज ऑफ पोयम्स है, एक है इमॉर्टल लव जिसमें कहते हैं कि मैं तुमसे क्यों प्रेम करता हूँ। कहते तुम्हारे मुखमंडल के लिए मैंने प्रेम किया होता तो थोड़े दिन रहता फिर समाप्त हो जाता। तुम्हारी वाणी के लिए, तुम्हारे हृदय के भावों के लिए शायद ज़्यादा दिन चलता, लेकिन एक ना एक दिन काल की गति उसको पकड़ लेती। लेकिन मैंने तो तुमको प्रेम किया ही नहीं है, अपने ही सेल्फ से प्रेम किया है तुम्हारे अंदर, इसलिए परिवर्तन के परे है ये प्रेम। एक कविता है जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हारी एक छटा, एक ग्लांस को देखकर मैंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। श्री अरविंद की पोयम है। लेकिन वो कंप्लेन नहीं करते हैं, माने भाव है कवि का कि अरे तुमने बस एक छटा दे दी, तुम चली गई, मैंने तो सारा प्रेम न्योछावर कर दिया। कंप्लेन नहीं करते हैं, वो कहते हैं तुम जो दे सकती थी वो तुमने दिया, जो मैं दे सकता हूं वो मैंने दिया। फिर एक जगह कहते हैं तीसरी पोयम है प्रेम की, कि वो कौन सा प्रेम है जो देने के बाद ये सोचता है कि मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला। कहते यदि ऐसा प्रेम मेरे अंदर आएगा तो ये तो शॉपकीपर्स बिजनेस है। कहते प्रेम तो वो है जो देता है तो ये भी विस्मृत हो जाता है कि मैंने दिया है। तो प्रेम की तपस्या तो सबसे कठिन है। देने का भाव, विशालता, अपने लिए कुछ भी ना मुझे मिले माने आ रहा है वो एक अलग बात है, वो विशालता है, लेकिन वो चाह, मांग, क्लिंगिंग, डिपेंडेंसी, वांटिंग, ये सब के साथ प्रेम नहीं रहता है। और उसके नीचे जो है उसकी तो बात ही नहीं करें, ईर्ष्या, घृणा, इसीलिए प्रेम घृणा में बदल जाता है। खासकर ईर्ष्या बहुत भयंकर होती है सोल के ऊपर। श्री अरविंद कहते हैं इट इज ए स्कार ऑन द सोल। पोजीशन, डोमिनेशन जो पुरुषों के अंदर होता है, डोमिनेट, हम हैं घर के मालिक, हमारे हिसाब से सब चलेगा, तो ये सब के साथ प्रेम नहीं होता है। इस शक्ति को धारण करना बहुत कठिन है। केवल सत्य भूमि तैयार कर सकता है प्रेम के आगमन के लिए। आगमन तो हो जाएगा लेकिन उसका रहना, वो उसको एक कवि ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि प्रेम के घर में अगर बैठना है, सीरियसली बैठना है, बाहर से ग्लिम्स देख के नहीं, बैठना है, तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सिर काट के बाहर रख के आओ। शीश कटाए भुई धरे तब बैठे घर माही। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। बुआ जी का घर नहीं है, अंदर बैठना है प्रेम के घर में। शीश कटाए, शीश क्या है? ईगो, प्राइड। प्राइड की क्या क्या रूप होते हैं? तुमको नहीं पता है मैं कैसा प्रेम कर रही हूं या कर रहा हूं। शीश कटाए भुई धरे तब बैठे घर माही, केवल बैठने के लिए। पर यही वो शक्ति है जो सबके अंदर है, कार्य कर रही है, और हमारी ओर से थोड़ी तैयारी चाहिए। माँ कहती हैं कि इस शक्ति को रिसीव करने के लिए सम प्रिपरेशन इज नीडेड फॉर मैन टू रिसीव इट। अभी तो हम इतने अपने स्वार्थ और अहंकार, अपने ही भय में इतने उलझे हुए हैं, अपनी ही चीज़ों में, अपने ही स्वार्थ में। तो वो शक्ति तो सबके घर जाती है, नॉक करती है, पर बंद पाती है। प्रेम अगर नॉक करे दरवाजे पर, बोले मैं प्रेम हूँ, अच्छा हमारे लिए क्या लाए हो, घर द्वार ये सब, तो प्रेम कहेगा ठीक है ये रख लो, मैं जा रहा हूं। और जिस दिन आप कहोगे कुछ नहीं चाहिए, तुम चाहिए, आप चाहिए, यही डिफरेंस है अर्जुन और दुर्योधन में।
कुछ नहीं चाहिए, आप आगे हो, ये मेरा अहो भाग्य। श्री अरविंद एक जगह माता जी कहती हैं, एक धम्मपद की एक वो है ऋचा जिसके ऊपर वो बता रही हैं, कहती हैं कि लोग कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे तो तुमको उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। माँ कहती ठीक है, लेकिन मनुष्य तो जो प्रेम करते हैं उनके साथ भी प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं करता है। तो जो कहती यदि ये सच है तो जो प्रेम देते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रेम का तो एक ही रिटर्न होता है, वो है प्रेम, और आप कुछ नहीं दे सकते। तो ये है भगवान, महिमा में, करुणा में, प्रेम में। सबसे बढ़िया तरीका उसका है टू लव द डिवाइन, क्योंकि वही ओरिजिनल प्रेम है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तब दो तरीके तैयार होने के, एक टू लव सेल्फलेसली, सृष्टि में आप प्रेम करो सबको बट निस्वार्थ भाव से, तो अपने आप विशालता आती है और हम तैयार होते हैं प्रेम को धारण करने के लिए। और दूसरा तरीका है जो सबसे सिंपल डायरेक्ट है बिना कॉम्प्लिकेशन के, वो है टू लव द डिवाइन। तो टू लव द डिवाइन मीन्स व्हाट? नॉट टू लव ह्यूमन बींग्स, नहीं, यू लव द डिवाइन एंड लव द डिवाइन इन ऑल बींग्स, इन ऑल क्रिएशन, इन मैन एंड पेट एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग। तो जब हम दिव्य को प्रेम करते हैं और मनुष्यों के अंदर भी उस दिव्यता को प्रेम करने लगते हैं सब चीज के अंदर, तब हम प्रेम के लिए शनय शनय धीरे धीरे तैयार होते हैं टू लव द डिवाइन। क्योंकि तब हम सोर्स जो प्रेम का है उसी से प्रेम कर रहे हैं, तो वो तो अपने आप हमारे अंदर वो ऐसा चेंज आ जाएगा जिससे हम प्रेम करते हैं उसके जैसे बनते जाते हैं। तो भगवान से जब प्रेम करेंगे तो भगवान के जैसे हम बनते जाएंगे। तो जब हम भगवान के जैसे बनेंगे तो स्वाभाविक है कि उस प्रेम के हम रूप को थोड़ा बहुत, शक्ति को, ऊर्जा को थोड़ा बहुत अपने अंदर धारण करने के सक्षम होने लगेंगे। धन्यवाद।